हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे भाद्रपद अमावस पर 2 दिन वाला दुर्लभ संयोग। सोमवार को मिलेगा सौभाग्य, करें ये 10 सरल उपाय। हिंदू धर्म में अमावस का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू महीने के अंतिम दिन को अमावस के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, स्नान, दान आदि जरूर करना चाहिए। सभी अमावस्याओं में मौनी और सोमवती अमावस को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस के दिन स्नान और दान के साथ पितृ पूजा की जाती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस के दिन पूजा पाठ के साथ कुछ विशेष उपाय करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही ग्रह दोष और पितृ दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस किस दिन मनाई जाएगी और किस दिन क्या करना चाहिए। भाद्रपद की अमावस को 2 दिन पड़ रही है। ऐसा सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि भाद्रपद अमावस की तिथि 2 दिन सूर्योदय के समय ही प्राप्त हो रही है। ऐसा दुर्लभ संयोग काफ़ी समय बाद देखने को मिलता है। इस साल की भाद्रपद अमावस तिथि सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में इस बार सोमवती अमावस और भौमवती अमावस दोनों का ही लाभ लोगों को प्राप्त होगा। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस तिथि पर बनने वाले सोमवती अमावस और भौमवती अमावस के महत्व और उपाय के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अमावस तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर आरंभ होकर 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक, 2 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6 बज के हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस 2 सितंबर सोमवार को है, जो सोमवती अमावस है। वही दूसरे दिन 3 सितंबर मंगलवार को भी सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है और उस दिन अमावस तिथि सूर्योदय के बाद 7:24 तक रहेगी। ऐसे में भाद्रपद अमावस की उदय तिथि मंगलवार को भी प्राप्त हो रही है। इस आधार पर वह भौमवती अमावस होगी। सोमवती अमावस 2024 योग शिव योग प्रातः काल से लेकर शाम 6:20 तक, सिद्ध योग शाम 6:20 से पूर्ण रात्रि तक रहेगा। भौमवती अमावस 2024 योग सिद्ध योग प्रातः काल से लेकर शाम 7:05 तक और संध्या योग शाम 7:05 से 4 सितंबर को रात 8:03 तक रहेगा। सोमवती अमावस पर मिलेगा सौभाग्य, करें यह उपाय। सोमवती अमावस के दिन सुहागन महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करते हैं। फिर पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करते हैं। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। देव वृक्ष पीपल में आप रक्षा सूत्र या लाल रंग का धागा लपेट सकती हैं। पहला, सोमवती अमावस के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए और काले तिल अर्पित करें। स्नान करने के बाद ओम रा रावे नमो मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस के दिन राहु स्रोत का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव नियंत्रण में रहते हैं। सोमवती अमावस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में लौंग भी डालें। सोमवती अमावस के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे राहु दोष कम होता है। दूसरा, अगर आप पारिवारिक जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। सोमवती अमावस के दिन अगर आप घर में अशोक का पौधा लगाएं तो इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस के दिन लगाने के बाद आपको इसकी देखरेख करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस के दिन आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। पीपल की जड़ में पानी डालने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आपके समस्त दुखों को दूर कर सकता है।
तीसरा, यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो भोमवती अमावस उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाइए। नियमित उसकी देखरेख करें। धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए भी सोमवती अमावस विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद ले। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। चौथा, धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक जटा वाला नारियल ले जिसमें पानी हो। उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दे। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है। पांचवा, सोमवती अमावस के दिन आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करना चाहिए। इस उपाय से आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही करियर के क्षेत्र में भी बरकत आती है। इस दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन धान्य से जुड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरती है। छठवां, अमावस के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। यह आवश्यक माना जाता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में अमावस पर गरीबों या जरूरतमंदों को जरूरी सामान दान करें। सोमवती अमावस के दिन अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या पूर्वजों को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन अधिकतर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ आदि में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इस दिन मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सातवां, मांसाहारी भोजन या शराब आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी जीव जंतु को परेशान ना करें। इस दिन किसी का अनादर ना करें। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य जैसे शादी या सगाई आदि ना करें। इस दिन पितृदोष लगने वाला कोई भी काम ना करें। आठवां, अमावस वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ी। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। सोमवती अमावस खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिव जी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटे। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दे। सफ़ेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन ले। 9वां, सोमवती अमावस पर आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन आप काले तिल का दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में तरक्की के द्वार खुलते हैं। सोमवती अमावस पर आप दूध और चावल का दान जरूर करें। ऐसा करने से आर्थिक और परेशानियों से मुक्ति मिलती है और पितरों की नाराजगी भी खत्म हो जाती है। 10वां, सोमवती अमावस के दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। सोमवती अमावस के दिन स्नान दान करने के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में समस्याओं से दूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सोमवती अमावस के दिन राहु श्रोत का पाठ करना अति उत्तम होता है। इस श्रोत के पाठ करने से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करने से भी राहु केतु के दोष दूर होते हैं। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को छाया रूपेण संस्थिता कहा गया है। ऐसे में माँ दुर्गा की
पूजा अर्चना करने से राहु केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। आज के दिन घर में शेषनाग के ऊपर नाचते हुए श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से भी उग्र राहु केतु शांत हो जाते हैं। आज राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करने से भी दोष दूर होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का दोष हो उन्हें अमावस के दिन राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस के दिन कन्याओं को दही और हलवा खिलाने से भी केतु के दोष दूर होते हैं। जिनकी कुंडली में केतु दोष हो उन्हें हमेशा अपने पास हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए। माना जाता है कि हरे रंग का रुमाल रखने से केतु का दोष शांत होता है। अमावस तिथि पर कोई शुभ काम नहीं किया जाता है क्योंकि इस दिन पापी ग्रह राहु सबसे ज़्यादा हावी होता है। माना जाता है कि सोमवती अमावस के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु दोष कम हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।